नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का। इसी क्रम में हमने जॉन लॉक की बात शुरू की थी पिछले वीडियोस में। आज हम जॉन लॉक के जो विचार हैं प्राकृतिक अधिकार और निजी संपत्ति के संबंधित, उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा है वो लॉक के राजनीतिक दर्शन का सार कह सकते हैं, निचोड़ कह सकते हैं उसका। प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही समझौते के द्वारा राजनीतिक समुदाय का निर्माण माना लॉक ने। क्योंकि शासन का प्रमुख कार्य अधिकारों की रक्षा करना है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि लॉक के सारे सभी जो सिद्धांत हैं, चाहे वो सामाजिक समझौते का हो चाहे शासन का, वो किसी न किसी रूप से प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से ही संबंधित है। तो 3 तरह के अधिकार प्राप्त थे लॉक के अनुसार। जो प्राकृतिक अवस्था उन्होंने बताई उसमें मनुष्यों को पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। तो लॉक के अनुसार हर व्यक्ति के पास प्राकृतिक, कभी न छोड़े जाने वाले मूलभूत अधिकार होते हैं जिनको कोई छू नहीं सकता, चाहे वो राज्य हो, समाज हो या कोई व्यक्ति या कोई संस्था। ये प्राकृतिक अधिकार हर प्रकार की सामाजिक, प्राकृतिक, कानूनी और राजनीतिक अवस्था में मान रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम जीवन का अधिकार। मनुष्य के जीवन का अधिकार जो है वो प्राकृतिक कानून से प्राप्त होता है। उसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है, क्योंकि ये जीवन सबके लिए प्रिय है और उसको सुरक्षित रखने का जो अधिकार है उसे प्राकृतिक अधिकार कहा जा सकता है। व्यक्ति न तो स्वयं अपने जीवन का अंत कर सकता है और न ही वह अन्य किसी व्यक्ति को अपने जीवन का अंत करने का अधिकार सौंप सकता है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का, जिससे लॉक का अभिप्राय है कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करना, दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होना, इसको स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस स्थिति में व्यक्ति की शक्ति के अधीन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक कानून के अधीन ही माना जाता है। तीसरा संपत्ति का अधिकार। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को बहुत ही विस्तार से समझाया है। संपत्ति के अधिकार का प्रयोग वो दोनों तरीके से, संकुचित और व्यापक, दोनों अर्थ में करता है। व्यापक अर्थ में उसका अभिप्राय है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार से, मतलब पूरा जो उसने बताया वो व्यापक अर्थ, और संकुचित अर्थ में जो भी उसकी संपत्ति है, व्यक्तिगत पर्सनल प्रॉपर्टी जो है, उससे अभिप्राय है उसका। तो लॉक की सीमित संवैधानिक धारणा का उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा है। इससे यह हम अच्छी तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार जो मिला हुआ है वो प्राकृतिक है तथा वो समाज और सरकार की स्थापना से पूर्व का है। संपत्ति की परिभाषा में उसने व्यक्ति की ज़िंदगी, जो उसका जीवन है, वो स्वतंत्रता और संपत्ति सभी चीज़ों को शामिल किया। किंतु कहीं कहीं पर लॉक संपत्ति में केवल भूमि या जो उसका सामान है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसकी, उसको भी शामिल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में लॉक संपत्ति पर जो उनके विचार हैं उसके बारे में आगे कहते हैं कि भूमि और इसके सारे फल जो हैं वो प्रकृति ने पूरी मानव जाति को दिए। तो इसको उपयोग करने से पहले उनको अपना निजी बनाना ज़रूरी है और हर व्यक्ति को ये निजी बनाने का कार्य उसकी शारीरिक मेहनत के द्वारा करना पड़ता है। इस प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य अपनी मेहनत से जो भी अर्जित करता है वो उसकी निजी संपत्ति हो गई, और इस प्रकार की संपत्ति के लिए उसको किसी दूसरे की आज्ञा या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसके जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस पर वो कुछ नियंत्रण भी लगाते हैं, मर्यादाएं भी लगाते हैं निजी संपत्ति के अधिकार पर। जैसे कि किसी की संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार नहीं है मनुष्य को, उससे दूसरों के लिए भी कुछ न कुछ छोड़ देना चाहिए। और निजी संपत्ति वो हो सकती है जो संपत्ति के मालिक ने अपने मेहनत से मेहनत करके उसको अर्जित किया हो। तो इस तरह के विचार हैं उसके निजी संपत्ति को लेकर के। वो जो कुछ भी मनुष्य अपना उत्पादन करता है, जो कुछ भी वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वो बनाता है, निर्माण करता है, वो हो सकती है।
संपत्ति उसकी, जो भी व्यक्ति है वो अपने श्रम का मालिक है और श्रम उसकी संपत्ति है। तो इस तरह से वो संपत्ति की तरह मजदूरी के बदले बेचता है, और यदि वो उसको बेच देता है तो यह श्रम उस व्यक्ति का श्रम बन जाता है जिसने इसे खरीदा है। तो संक्षेप में अगर हम बिंदुवार इन चीज़ों को चर्चा करें कि लॉक ने निजी संपत्ति के अधिकार जो बताया है उसका सारांश अगर हम बिंदुवार देखना चाहें तो पहला, निजी संपत्ति का जो अधिकार है वह प्राकृतिक है। इस अधिकार के बिना मनुष्य का जीवन जो है वो सुरक्षित नहीं रह सकता। निजी संपत्ति खरीदी और बेची जाने वाली चीज़ है। ये मेहनत और योग्यता से प्राप्त होती है। यह समाज के हित में है क्योंकि यह उत्पादन का आधार है, और इस अधिकार के बिना मेहनत करने का प्रोत्साहन जो है वो नहीं रहता लोगों के अंदर, और इस पर किसी न किसी प्रकार की मर्यादा या बंधन को लगाया जा सकता है। अब कुछ चीज़ें इसकी आलोचना में हम समझना चाहेंगे कि प्राकृतिक अधिकारों की किन बिंदुओं के आधार पर आलोचना की जा सकती है। जॉन लॉक के जो भी विचार थे उनकी, तो लॉक के प्राकृतिक अधिकार संबंधी जो विचार हैं उनमें कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है। पहले तो उसने ये माना कि ये अधिकार प्राकृतिक हैं या जन्मजात हैं, और दूसरी तरफ वो कहता है कि मनुष्य अपनी शारीरिक श्रम से जो प्राप्त करता है उस पर उसका अधिकार है। तो यदि वो अधिकार प्राकृतिक है तो बाहरी वस्तुओं की तरह कैसे उसको अर्जित करेगा। फिर लॉक ने संपत्ति के अधिकार पर जितना डिटेल में चर्चा की है उतना बाकी के जो 2 अधिकार हैं, स्वतंत्रता, समानता, जीवन का अधिकार, इन पर बात नहीं की। फिर आगे तीसरा हम बोलें, इसमें लॉक ने निजी संपत्ति का अधिकार जो बताया उसमें श्रम सिद्धांत पर आधारित संपत्ति के बारे में कहा कि जिस घास को मेरे घोड़े ने खाया, मेरे नौकर ने काटा, मैंने छीला, वो मेरी निजी संपत्ति है और उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन इसमें दिखाई देता है। फिर इसके बाद दूसरे जो अधिकार हैं, मतलब ये तो सिर्फ 3 अधिकारों की बात करता है, तो आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो और भी कई तरह के अधिकार हैं, जैसे कि शिक्षा, धर्म, अपने जो भी अधिकार मिले हुए हैं उनके लिए न्यायपालिका में जाना, ये सारे अधिकार भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। उसने स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, जबकि समानता के बारे में उसने कुछ नहीं कहा उन्होंने, जॉन लॉक ने। तो ये जो प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा है वो उस समय के लिए ठीक हो सकती है। उन्होंने उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर जो भी इन अधिकारों की धारणा का प्रतिपादन किया, लेकिन आज इन चीज़ों के बारे में इतना सीमित अर्थ में चर्चा नहीं की जा सकती। इसके लिए प्राकृतिक अधिकार की हम बात नहीं करते, मौलिक अधिकार होते हैं, इन चीज़ों की हम बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही अब इतना रेलेवेंट नहीं है। लेकिन फिर भी प्राकृतिक अधिकार और इन चीज़ों के बारे में जो भी जॉन लॉक ने कहा वो एक तरीके से हमें इस चीज़ के लिए समझ प्रदान करता है कि कैसे उस प्रकार का समय था और किस प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की लॉक ने बात की। तो ये प्रॉपर्टी संबंधित जो अधिकार है इस पर काफ़ी उन्होंने चर्चा की। ये भी एक राजनीति विज्ञान को बहुत बड़ी देन है। थैंक यू।